नमस्कार। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण 11वां और 12वां श्लोक। आज हम इन दोनों श्लोकों को एक साथ लेकर चलेंगे। कह रहे हैं राजा जनक इस सूत्र में, मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है। तृण मतलब अंत समय तक। कह रहे हैं मैं नित्य हूँ। राजा जनक आत्म तत्व की विशेषता को बतलाते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ। क्या कहा? मैं आत्मा होने से नित्य हूँ। अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत यानी ब्रह्मा से लेकर अंत समय तक इस संसार का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है। मैं आश्चर्य में हूँ। कह रहे हैं मुझे इस चीज का बड़ा ही आश्चर्य है। मैं एकटक खड़ा देख रहा हूँ इसे कि ये सच में मैं हूँ। आज से पहले मुझे क्यों नहीं पता था इसके बारे में? आज से पहले मैं इस ब्रह्म तत्व से अनजान क्यों था? और कह रहे हैं जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ तो मैं और किसे नमस्कार करूं? क्या कहा? जब इस संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ यानी वो परम तत्व है, वह परम तत्व भी मेरे भीतर है, तो फिर मैं किसे नमस्कार करूं? तो फिर मेरा मुझको ही नमस्कार सही है। मैं मुझे ही नमस्कार क्यों न करूं? मैं किसी बाहर किसी द्वैत में पढ़ करके किसी और को नमस्कार क्यों करूं? क्योंकि सब में भी वही है, तो मैं मुझको ही नमस्कार करता हूं। यह जो ब्रह्म है, यही पारमार्थिक सत्ता है। इसे किसी ने नहीं बनाया बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी इसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। जिस तरह से एक माँ के द्वारा जब कोई बच्चा पैदा किया जाता है तो माँ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। बच्चा भी पूर्ण होता है और माँ भी पूर्ण होती है। ये जगत तो नाशवान है किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका नाश अवश्य ही होगा। यह इस सृष्टि का नियम है। इसलिए ये देवी देवता इंद्र ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का ही प्रकट स्वरूप हैं, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है। कह रहे हैं 12वें सूत्र में, मैं आश्चर्य में हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ। न कहीं जाता हूँ न कहीं आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। क्या कहना चाहते हैं राजा जनक इस सूत्र में? राजा जनक को इस आत्म तत्व और उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो चुकी है। उनको एक साथ इस पूरे तत्व का समग्र ज्ञान हो चुका है और वो बड़े आश्चर्य से स्वयं को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि मैं देहधारी हूँ, यह शरीर है मेरे पास, फिर भी मुझे अद्वैत का बोध हो गया। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो सामान्य देहधारी होते हैं यानी कि मनुष्य होते हैं, वो स्वयं को खुद को परमात्मा से बिल्कुल अलग मानते हैं, भिन्न मानते हैं। किंतु जिनका इस शरीर से भ्रम मिट गया यानी कि देहाध्यास हो गया, भ्रम खत्म हो गया, वे आत्मा को भी सभी देहों से शरीरों से भिन्न मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है किंतु उस सब का संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़ते ये अनेकों प्रतिबिंब उस अज्ञानी को भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। आकाश एक है किंतु अज्ञानी अपने घर के आकाश में और बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर व मन के हैं जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं, जिनका अज्ञान के कारण इस आत्मा पर आरोपण हो गया है। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। वो उसके गुण धर्म से भिन्न है।
इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात करते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न कहीं आती है, और संसार के एक एक कण में, इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण में वह आत्मा, वह ब्रह्म समाया है। इसलिए कहा जाता है कण कण में नारायण। इन सूत्रों में राजा जनक ने आत्म तत्व की विशेषताओं का वर्णन किया और कहा कि मैं उस आत्मा में नित्य हूँ और मैं स्वयं को ही नमस्कार करता हूँ। अगले सूत्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।